रुको 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 बच्चों। जिन जिन लोगों को फर्स्ट रैंक चाहिए वो आइए एआर कोचिंग की बस में बैठ जाइए। आज हम एआर कोचिंग के साथ अपना सफ़र तय करेंगे फर्स्ट रैंक लाने का। आज हम जो लोग इस बस में बैठेंगे उन्हें हम फर्स्ट रैंक तक पहुंचाएंगे। इसमें आज हम सॉल्व करेंगे जो 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर होगा 10th क्लास वालों का। उसमें कौन सी चीज़ें आएंगी, जो प्रोज और सप्लीमेंट्री के एमसीक्यूज़ हैं। क्या है वो एमसीक्यूज़? आज हम उसके बारे में फुल डिटेल करेंगे और इसी के जरिए हम लोग कहाँ पहुँचेंगे के फर्स्ट रैंक। किन किन को फर्स्ट रैंक चाहिए वो सभी लोग बस पे बैठ जाइए और हम लोग अपने एआर कोचिंग के साथ अपना सफ़र शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग दबा के वीडियो को शेयर करिए। आइए हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम आपके सामने 30 क्वेश्चन लाए हैं। कितने? आज की वीडियो में आपके साथ 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30 में 15 होंगे आपके प्रोज के और 15 होंगे सप्लीमेंट्री के। इसीलिए कह रहे हैं कि आप एआर कोचिंग की बस में सफ़र करिए और इन्जॉय के साथ पढ़ाई करिए। आपको पढ़ाई करते हुए अच्छा भी लगेगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम में आने वाली उन्हें भी हम लोग टैकल करेंगे। आप लोगों ने दबा के वीडियो को शेयर कर दिया होगा, तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड, यानी इसका मतलब है कि लेंचो क्यों संतुष्ट हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आपको आंसर पहले ही पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले ही आंसर लिख सकते हैं ABCD करके। तो इसका आंसर ऑप्शन ए क्या है, ऑन सीइंग द हेलस्टोन्स। ऑप्शन बी ऑन सीइंग द मनी। ऑप्शन डी ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रिपकॉर्ड। ऑप्शन डी ऑन रिसीविंग द लेटर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑन सीइंग। इसका राइट आंसर ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ रिपकॉर्ड। इसका मतलब क्या वो आप भी जाने। इसका मतलब है कि जो लेंचो था क्यों संतुष्ट है, क्यों खुश था, क्योंकि उसने अपने पके हुए मकई के खेत देखे थे। अब जो अपने मकई के खेत देख लिए इस बात से ज़्यादा खुश हुआ। बाकी ऑप्शन में क्या कहा गया कि ऑन सिंग द हेलिस्टोन, यानी वो ओले को देख के खुश हुआ था, नहीं। ऑन सिंग द मनी, यानी रुपये को देख के खुश हुआ, नहीं। ऑन रिसीविंग ए लेटर, जब उसे पत्र में इस बात की खुशी हुआ, नहीं, संतोष नहीं। वो कब खुश हुआ था, जब उसने अपनी पके हुए मकई के खेत देखे। कौन में होता है मक्का, मक्के के जो खेत हुए थे पके हुए, तो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा संतुष्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन आप लोग लास्ट में बताइए आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चले हम लोग। सेकंड क्वेश्चन पे पूछा गया है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वेयर वाज लेंचोस हाउस, यानी जो लेंचो का घर था वो कहाँ जगह था, वेयर मीन्स कहाँ जगह, किस जगह पे था। ऑप्शन ए ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ऑप्शन बी ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हाई हिल। ऑप्शन सी ऑन द रिज ऑफ ए हिल। ऑप्शन डी इन द ओपन फील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। आपने कमेंट कर दिया होगा, राइट आंसर है ए ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी जो एक नीची पहाड़ी थी, एक नीची पहाड़ी के लिए पहाड़ी के, यानी जो नीची पहाड़ी थी उसके शिखर पर था लेंचो का घर। एक नीची पहाड़ी थी जो पर्वत और चोटियों पर तो घर था, तो उसको नीचे का शिखर था, उस पर लेंचो का घर था। आइए सेकंड किस किस का सही निकला वो लोग बताते हुए जाइए कमेंट में। आप लोग वीडियो में कमेंट भी करिएगा, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा। हमें जब मोटिवेट मिलेगा हम और भी अच्छी आपको वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको और भी ज़्यादा कंटेंट दे सकेंगे कि एग्जाम की तैयारी करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 70 पीसेस। ऑप्शन बी 1, हिंदी बोल दें इंग्लिश में जो आपको समझ में आए, 150 पीसेस। ऑप्शन सी 100 पीसेस। ऑप्शन डी 50 पीसेस, यानी 50 पीसेस। तो अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वीडियो को रोक दीजिए फिर कमेंट करिए, हम आपके लास्ट में कमेंट पढ़ते भी हैं। तो इसका राइट आंसर कि उसने हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क, उसने जो लेंचो ने पत्र लिखा उसने कितने रुपये मांगे थे। आस्क मीन्स मांगना या कहना या बोलना। तो उसने 100 पीसेस, यानी भगवान से उसने पत्र में हाउ मच कितने रुपये मांगे थे, 100 पीसेस मांगे थे। आइए प्रश्न नंबर 4 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा गया कि द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ, यानी जो फील्ड थी वो वाइट हो गई थी, जो जमीन जो मैदान था वाइट सफ़ेद हो गया था। इट एज इफ कवर्ड विथ, यानी किसने उसके साथ कवर्ड हुआ है, किसने उसे अपने ऊपर में ढक लिया था। तो ऑप्शन ए सॉल्ट। ऑप्शन बी स्नो। ऑप्शन सी कॉटन। ऑप्शन डी शुगर। तो इसके ऑप्शन में ऑप्शन ए सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स क्या होता है नमक। ऑप्शन बी स्नो, स्नो मीन्स क्या होता है बर्फ। ऑप्शन सी कॉटन, कॉटन मीन्स होता है रुई। ऑप्शन डी मीन शुगर, शुगर मीन्स आप लोग जानते हैं चीनी होता है। तो आप लोग चैप्टर समझ पढ़ी हुई होगी। जो ओले थे, ओले किसके बने होते हैं, एक तरीके से नमक के कण होते हैं उनके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सॉल्ट। जो उसके लेंचो जो फील्ड यानी मैदान था वो उसने सॉल्ट यानी नमक से ही पूरी तरह ढक लिया था। आइए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। क्या आ गया देखिए, रिसीव की बात हो, रिसीव मीन्स क्या था प्राप्त करना। तो इसका मतलब था कि लेंचो, यानी जो लेंचो ने हाउ मनी डिड लेंचो रिसीव, लेंचो ने कितने कितने रुपए प्राप्त किए थे। तो ऑप्शन है 100 पीसेस। ऑप्शन बी 50 पीसेस। ऑप्शन सी 75 पीसेस। ऑप्शन डी 70 पीसेस। तो यानी उसने भगवान से जो पत्र उसे मिल गया था उसके उसे कितने रुपये मिले थे, 70 पीसेस
क्योंकि तभी तो उसने बाद में जो डाकघर के ऑफिसर थे उन्हें मतलब बहुत कुछ बातें सुनाई थी, तो इसलिए इसमें क्या है 70% राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चले हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 6, हु इज जेनानी, जेनानी कौन था। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए, हमें मोटिवेट करिए, इससे हम और अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु इज जेनानी, जेनानी कौन था। तो ऑप्शन है मंडेलास कजन यानी जो मंडेला की चचेरी बहन थी वो थी, या ऑप्शन बी मंडेलास डॉटर यानी जो मंडेला की जो पुत्री, डॉटर मीन्स पुत्री थी। ऑप्शन सी मंडेला सिस्टर यानी जो मंडेला थी उनकी बहन थी, या ऑप्शन डी मंडेलास मदर यानी जो मंडेला की माता थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी जो हुई जेनानी, जेनानी कौन थी, वो मंडेला की डॉटर थी, राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन द जेल। इसने पूछा हाउ मैनी ईयर्स डिड मंडेला स्पेंड इन द जेल, यानी जो मंडेला थी उन्हें कितने साल जेल में बिताए थे अपना समय, मंडेला कितने साल अपने जेल में बिताए थे। ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो इसका राइट आंसर है 27। याद रखिए कहीं कहीं पे यहाँ पे 27 की जगह 30 भी लिख के आएगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर आपको 27 30 में से दोनों में से कोई एक दे रखा हो तो आप दोनों में से कोई एक लगा दीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है 27, यानी वो 27 साल जेल में बिताए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया, मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन। यानी इसमें प्रेसिडेंट में आप लोग सब लोग जानते क्या था, राष्ट्रपति। और जो ब्लैक प्रेसिडेंट यानी जो मंडेला बिकम बनी थी फर्स्ट, पहली बार ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की पहली बार जो राष्ट्रपति कब बनी थी। ऑप्शन देखिए क्या है, आप लोग कमेंट में पहले आंसर करिए अगर आपको मालूम है, नहीं मालूम है फिर आप लोग जानने की कोशिश करें। पर वीडियो को अगर एक जगह भी आपने स्किप किया तो आप लोग बाद में पछताएंगे, क्या पता वही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग सोचें कि हमने क्या पता वीडियो ना देखी हो। तो इसलिए पूरी देखिए और हर एक चीज़ देखिए। अगर स्पीड आपको कम लग रही है तो स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए 10 मई 1990, ऑप्शन बी 10 मई 1994, ऑप्शन सी 10 मार्च 1994, ऑप्शन डी 10 अगस्त 1994। यानी कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट पहली जो राष्ट्रपति बनी थी साउथ अफ्रीका की वो किस सन में बनी थी आपको मालूम है, 10 मई 1994 को। जो मंडेला थी 10 मई 1994 को ही साउथ अफ्रीका की पहली राष्ट्रपति बनी थी। प्रश्न नंबर 9 देखिए हम लोग। एने फ्रैंक, प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया एने फ्रैंक वाज है, यानी एने फ्रैंक थी वो कौन थी। ऑप्शन है जोइस गर्ल, ऑप्शन बी क्रिश्चियन गर्ल, ऑप्शन सी कैथोलिक गर्ल, ऑप्शन डी ब्रिटिश गर्ल। तो देखिए इसमें आपको मीनिंग नेम तो मीनिंग जोइस गर्ल मीन्स होता है युवती लड़की, एक युवती लड़की होगी। क्रिश्चियन मीन्स आप लोग जानते हैं ईसाई। कैथोलिक मीन्स भी एक ब्रिटिश की होती है उस हिसाब से, ब्रिटिश हो गया। कैथोलिक मीन्स जर्मनी, तो ब्रिटिश। तो आप लोग चैप्टर पढ़ा होगा तो जो एने फ्रैंक थी वो किस तरह की लड़की थी, एक यहूदी गर्ल थी। तो इसका आंसर होगा जोइस गर्ल। कौन होगा, जोइस गर्ल। आइए प्रश्न नंबर 9 पे सॉरी प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 10, इसमें पूछा है ग्रैंड माँ ऑफ एने डाइड इन, जो एने की जो ग्रैंड माँ थी यानी एक तरह की दादी वो कब डाइड हुई थी। तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन है जनवरी 1941, हिंदी में जनवरी 1941, ऑप्शन बी फरवरी 1942, फरवरी 1942, ऑप्शन सी जनवरी 1942 यानी जनवरी 1942, ऑप्शन डी फरवरी 1941 यानी फरवरी 1941। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो एने की जो दादी थी वो कब डाइड हुई थी, कब मतलब उनका निधन हो गया था। इसका राइट आंसर है जनवरी 1942। पर इसका करेक्ट डेट भी आपको याद होना चाहिए, क्या था एग्जाम में पूछ लिया कि ग्रैंड माँ ऑफ एने डाइड इन 29 जनवरी या 18 फरवरी या 27 फरवरी या 26 जनवरी, तो क्लियर डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूरी डेट उनकी क्या है 29 जनवरी 1942, यानी कि इसके लास्ट पूरी डेट क्या है 19 जनवरी 29 जनवरी 1942 में जो एनेट थी उनकी दादी का निधन हो गया था। अभी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं। सब लोग कमेंट करिए कि आप में से 10 में से किसके कितने नंबर आए हैं। आपको इससे पता चले कि आपकी कितनी तैयारी है, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम कब है 4 मार्च को है। तो दिन बिल्कुल नहीं ये सोचो कि दिन मेरे पास है, तो आप लोगों के पास दिन नहीं है। और इस बार हमें आप लोगों को इस तरीके तैयारी करानी कि आप सभी के इंग्लिश में इतने नंबर आपके आने ही चाहिए 100 में से, यानी कि आपको इसमें से 70 में से 60 नंबर आने चाहिए आप लोगों के। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर आपने कमेंट कर दिए होंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा गया, द पायलट वाज नॉट एबल टू, इस खाली जगह यानी स्पेस है फिर एनीथिंग, यानी जो पायलट वाज नॉट एबल
ठीक, इसने पूछा द पायलट वाज नॉट एबल टू एनीथिंग, यानी वो पायलट जो था वो किसी प्रकार से सक्षम नहीं था। किस लिए था नहीं सक्षम था? ऑप्शन ए सी यानी देखने के लिए, ऑप्शन बी हियर यानी सुनने के लिए, ऑप्शन सी स्पीक यानी बोलने के लिए, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम सभी के लिए। सक्षम किस बात से लिए नहीं था? पायलट, क्योंकि जो पायलट जब जगह पे बैठा था उसके सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो कुछ भी देखने के लिए सक्षम नहीं था। वो सुन रहा था, बोल भी रहा था, पर वो सिर्फ देख नहीं पा रहा था कि उसके आगे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 12 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, पहले स्पेस दे रखा है, फिर रिवर फ्लो फ्रॉम द लैंड ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग की भूमि थी, वहाँ से कौन सी नदी बह रही थी? तो ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी बेटवा, ऑप्शन डी कृष्णा। तो जो कुर्ग वाला आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो इसमें से बताया कि जो कुर्ग की भूमि थी उसमें से कौन सी नदी बह रही थी? इसमें से कावेरी नदी ही बह रही थी। जो कुर्ग की भूमि से कौन सी नदी बह रही थी? कावेरी नदी। आइए आप लोग आंसर भी करते रहे, जिसे आता हो पहले वो कमेंट करिएगा। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया? बल्ली वांटेड टू राइट रीड ऑन, इसका मतलब है कि जो बल्ली थी वो किस पे सफ़र करना चाहती थी, यानी जो बल्ली तो किस पे सफ़र करना चाहती थी? ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी हॉर्स, ऑप्शन सी पोनी, ऑप्शन डी बाइक। तो आप लोग चैप्टर जब रीड करो आपको मालूम है कि उसमें पूरी कहानी क्या है? मिडनाइट बस, यानी इसी तरह चैप्टर नेम क्लियर है कि बस पे था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बस। क्लियर हो गया? ठीक है, ये प्रश्न नंबर 14 पे चलें। यानी क्या पूछा गया है कि इसमें इसका आंसर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पहले ही कर दीजिए। गौतम बुद्ध वाज born in, यानी जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 536 BC, बी ऑप्शन बी 563 BC, ऑप्शन सी 635 BC, ऑप्शन डी 653 BC। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में। आइए हम लोग 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले स्पेस दे रखा है, रिवर फ्लो फ्रॉम द सिटी ऑफ बनारस, यानी जो बनारस थी, बनारस के शहर में से कौन सी नदी बह रही है? जो बनारस सिटी है, बनारस के सिटी या जिला में से कौन सी नदी बह रही है? तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए गंगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सब सही ध्यान रखिए, गंगा। ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी इंदु, ऑप्शन डी सन। तो इसका राइट आंसर क्या? जो आप लोग बनारस भी गए होंगे वहाँ कौन सी नदी है? गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? गंगा नदी। हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप अभी तक वीडियो पर रुके हुए हैं और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जो आंसर आप लोगों को पता है उनके आंसर आप लोग कमेंट में पहले करिए, सॉल्व करने से पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलें। एक चीज़, यहाँ तक हम लोगों ने आपका प्रोज का पोर्शन कंप्लीट करा दिया है। हमने प्रोज के 15 क्वेश्चन सॉल्व, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में आपके 15 में से कितने सही हुए हैं क्वेश्चन। अब इसके आगे हम 16 से सप्लीमेंट्री के सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा है 16 में, द नेम ऑफ मिसेस पंपरीस डॉग इज, ये जो मिसेस पंपरीस, श्रीमती पंपरीस थी उनके डॉग का क्या नाम था? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी टमी, ऑप्शन सी टिर्की, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। यानी कुछ लोग अपने डॉग का बहुत से नाम रखते हैं तो इन्होंने भी ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप कंफ्यूज मत हो ना। आपको चैप्टर रीड किया है आप लोगों ने अच्छे से, सप्लीमेंट्री का पहले पार्ट है। तो पंपरीस चैप्टर आपको अगर दिख जाए तो समझ जाए इसमें डॉग की बात हो रही है और डॉग टिर्की का नाम था, तो उसका राइट आंसर क्या है? टिर्की। ठीक है, आइए आइए हम लोग 17 यानी 17वें क्वेश्चन पे चलते हैं। कि 17 क्वेश्चन में पूछा गया, टिर्की वाज हॉस्पिटलाइज फॉर ए, जो टिर्की था उसे कब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, हॉस्पिटल भेजा गया था? तो ऑप्शन है मंथ यानी कि महीने, ऑप्शन बी फोर नाइट, फोर नाइट मीन्स क्या होता है आप लोग बताइए? नहीं मालूम? फोर नाइट मीन्स होता है 2 वीक्स, 2 सप्ताह मीन्स होता है 14 डेज से 15 डेज, यानी 14 या 15 डेज। ऑप्शन सी डे, ऑप्शन डी वीक। तो जो टिर्की को हॉस्पिटलाइज किया गया था 4 नाइट के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए। इसका आंसर अगर कहीं पे ना दिखे तो आप लोग 15 भी आंसर राइट लगा सकते हैं इसकी जगह पे। कहीं आपको 15 दिख जाएगा, कहीं कहीं पे 4 नाइट, तो इसका राइट आंसर क्या है? 4 नाइट भी और 15 भी। आइए 18 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 18 क्वेश्चन में पूछा गया है, जो तुर्की वाज इनगल्फ्ड बाई, जो तुर्की थी वाज घिरी हुई थी किससे? इनगल्फ्ड मीन्स क्या होता है? घिरा हुआ,
इनगल्फ्ड मीन्स क्या होता है, घिरा हुआ। ऑप्शन है हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ, बी डॉग्स यानी डॉग्स के साथ, सी डॉक्टर्स यानी कि जो डॉक्टर्स थे उनके साथ, या डी द पीपल्स यानी जो लोग थे उनके साथ। तो यहाँ पे ट्रिकी बात, इनगल्फ्ड वो घिरी हुई थी किसके, डॉग्स के साथ, क्योंकि जहाँ उसे ले जाया गया वहाँ और भी जानवर थे, डॉग्स थे और भी चीज़ें थी, तो वो अपने डॉग्स के साथ ही वहाँ पे था। इसका राइट आंसर डॉग्स। अरे 19 क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया है कि द नरेटर, इसमें पूछा 19 में, द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थिफ्स स्टोरी, जो द थिफ्स ऑफ स्टोरी है चोर की, ये किसके ऊपर लिखी गई है चोर की स्टोरी। तो ऑप्शन है द शॉपकीपर है दुकान वाले के ऊपर, दुकानदार जिस दुकान के मालिक के ऊपर, ऑप्शन बी हरी सिंह के ऊपर, ऑप्शन सी एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी था उस पर, या डी अनिल यानी कि अनिल पर। नहीं, जो थिफ स्टोरी थी वो हरी सिंह पे थी, क्योंकि उसने एक चोर को सही बना दिया था ना, तो स्टोरी किस पे थी, हरी सिंह पे थी। आइए 20 क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 20 क्वेश्चन है, 20वें क्वेश्चन में पूछा गया, अनिल वाज वॉचिंग ए स्पेस खाली जगह फिर मैच, जो अनिल था वो देख रहा था मैच, क्या मैच देख रहा था अनिल। ऑप्शन ए रेसलिंग, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। आप लोगों ने चोर कहानी सुनी, उसमें क्या हॉकी की बात हो रही थी, नहीं, फुटबॉल की नहीं, क्रिकेट की नहीं, तो किसके कौन सा ऑप्शन बचा है, डी वो सॉरी ए यानी रेसलिंग। अनिल वो क्या रेसलिंग देख रहा था, रेसलिंग उसने हरि सिंह को देखा हुआ था। 20 क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए हैं, 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, आप लोग इस तरीके से वीडियो में बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 21, 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि जो गिरफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वट वाज, जो गिरफिन था वो एक ब्रिलियंट यानी होशियार वैज्ञानिक था, बट लेकिन उसमें कुछ एक ऐसी बात थी, जो क्या है बात वो हमें लोगों को बतानी है। ऑप्शन ए में बोला गया लो एविडिंग पर्सन, ऑप्शन बी लो लेस पर्सन, ऑप्शन सी गुड आर्टिस्ट, ऑप्शन डी नॉनसेंस फेलो। जिसका राइट आंसर है लो लेस पर्सन, यानी वो अवैध काम करता था। जो अवैध मतलब होता है जो वो सरकार के विरोध काम करे, यानी जो कोई गलत काम करे उसे बोलते हैं अवैध काम। तो जो गिरफिन था वो साइंटिस्ट अच्छा था, पर उस वो एक गलत काम कर अवैध काम करता था। इसका राइट आंसर क्या, लॉलेस पर्सन। आइए क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 पे चलते हैं हम लोग। 22वें क्वेश्चन में पूछा, द मदर टुक इवराइट ऑन ट्रिप्स एंड ब्रॉट हिम, यानी जो मदर थी उसकी टुक उसके लाई थी इवराइट के लिए ऑन ट्रिप पे जाने के लिए, एंड ब्राउट ले आई थी वो क्या, ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोप, ऑप्शन सी माउंटिंग मटेरियल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जो इवराइट की माँ थी वो इवराइट के लिए क्या क्या चीज़ें लाई थी ट्रिप पे जाने के लिए, सब कुछ लाई थी। टेलीस्कोप भी लाई थी, माइक्रोस्कोप भी लाई थी, माउंटिंग मटेरियल्स भी लाई, यानी इसका राइट आंसर क्या है, डी ऑल ऑफ दिस। पर एक चीज़ याद रखिए, अगर एग्जाम में आपको इन तीन में से कोई एक दे रखा बाकी ऑप्शन अलग हो, तो वो भी याद रखिए आपको क्या क्या दे रखा है। क्या क्या लाई थी, टेलीस्कोप्स भी लाई थी, माइक्रोस्कोप्स भी लाई थी, और माउंटिंग मटेरियल्स भी लाई थी, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 में पूछा गया कि हु वाज इवराइट ओनली कंपेनियन अंटिल द स्टार्ट स्कूल, उसके स्कूल शुरू होते इवराइट था, इवराइट के स्कूल शुरू होने तक ही उसका जो फ्रेंड था वो कौन था, यानी उसके साथ जो इवराइट था वो स्कूल, जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ सबसे पहले कौन जाता है, उनकी माता या पिता या भाई। तो वैसे इसमें भी जो इवराइट था स्कूल शुरू होने तक उसके साथ कौन रहता था। ऑप्शन है हिज फादर, ऑप्शन बी प्लेमेट, ऑप्शन सी रूममेट, ऑप्शन डी हिज मदर। तो हमेशा हमने आपको या तो माता पिता रहेंगे या तो भाई रहेंगे, तो उसकी मदर यानी कि जो इवराइट था उसकी माता उसके स्कूल शुरू होने तक उसके साथ रहती थी। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, इवराइट लॉस्ट इन ए कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज। तो इसमें पूछा गया कि इवराइट लॉस्ट इन कंट्री साइंस फेयर व्हेन ही वाज इन, यानी जब वो कंट्री साइंस के लिए फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला, जब वो मेला में गया हुआ था तो वो किस ग्रेड पे था। ऑप्शन है 7th ग्रेड, ऑप्शन बी 1st ग्रेड, ऑप्शन सी 3rd ग्रेड, ऑप्शन डी 4th ग्रेड। यानी इवराइट उस टाइम पे जब मेला गया था तो वो उस समय 7th ग्रेड पे था, किसमें 7th ग्रेड में। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलें। इसमें पूछा गया द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ MM फॉरेस्टर वाज ओनली। इसमें पूछा गया जो द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ MM फॉरेस्टर वाज ओनली, जो नेकलेस था उसकी कीमत कितनी थी। ऑप्शन है 36,000 फ्रेंच, ऑप्शन बी 500 फ्रेंच, ऑप्शन सी 600 फ्रेंच, ऑप्शन डी 18,000 फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर है 500 फ्रेंच यानी 500 फ्रेंच। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है, आप लोग देख सकते हैं, तो कितने नंबर आए हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 में पूछा गया जो नेकलेस ऑफ MM फॉरेस्टर वाज, जो नेकलेस था वो कैसा था। ऑप्शन है
ओरिजिनल, ऑप्शन बी मेड ऑफ प्योर डायमंड, समझो किस तरीके का होगा, पूरे डायमंड हीरे का नेकलेस, बहुत महंगा होगा भाई। ऑप्शन सी आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी मेड ऑफ गोल्ड, समझो आप लोगों ने देखे कभी डायमंड यानी कि हीरे का जो नेकलेस होगा मुश्किल ही है। गोल्ड का, सोने का तो चलो एक घर ही देखा होगा आप लोगों ने। ओरिजिनल जो असली होगा, और आर्टिफिशियल देखें जो गारंटी वाले चलते हैं, जो आजकल लोग दुकानों पे जो मिल जाते हैं 50-50 100-100 रुपये के। तो इसमें पूछा है जो नेकलेस ऑफ एंड फॉरेस्टर वाले कैसा था। राइट आंसर इसका है आर्टिफिशियल। आपने ये कहानी भी पढ़ी होगी, इसमें नेकलेस वाली है, तो उसका राइट आंसर क्या है, आर्टिफिशियल। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला है कि भोलीज रियल नेम वाज, यानी भोली थी, चैप्टर भोली वाला है, उसका जो रियल नेम क्या था। ऑप्शन ए राखी, ऑप्शन बी सखी, ऑप्शन सी रीना, ऑप्शन डी सुलेखा। तो आप लोग चैप्टर पढ़ा हुआ है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों ने बता दिया होगा, इसका राइट आंसर है डी, यानी सुलेखा। जो भोली इसका रियल नेम क्या था, सुलेखा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं हम लोग। 28 में पूछ बिशंबर वाज है, जो बिशंबर इसमें करेक्टर है वो बिशंबर कौन था। ऑप्शन है रिच फार्मर यानी अमीर किसान, ऑप्शन बी रिच ग्रोसियर यानी जो अमीर ग्रोसियर जो काम वाम करता है, ऑप्शन सी सर्वेंट नौकर था, ऑप्शन डी लैंड ऑनर था। जो बिशंबर था वो एक तरीके से कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट पहले करिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, बी ए रिच ग्रोसियर, यानी उसकी दुकान बड़ी से थी, किसकी, बिशंबर की। आइए क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29वें क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना एयर बस में, आपको सफ़र अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें सीखी हैं, इसलिए कहा था एयर बस में जब हम लोग पहुंचेंगे तो फर्स्ट रैंक तक भी पहुंचेंगे। इसलिए बस को लास्ट क्वेश्चन तक आप लोग इस तरीके से रहिए, आप लोग भी इस तरीके की ट्रॉफी जीतेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 29, इसमें पूछा गया है कि वाज वरीड अबाउट भोली, जो भोली थी वो चिंतित क्यों थी, अबाउट भोली की वजह से। सारे क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है जो भोली के लिए कौन चिंतित था। तो ऑप्शन ए रामलाल, ऑप्शन बी राधा, ऑप्शन सी मंगला, ऑप्शन डी भोलीस मदर, यानी कि रामलाल थे या राधा चिंतित थी भोली के लिए, मंगला या भोली की माता ही चिंतित नहीं। तो भोली के लिए रामलाल, रामलाल ही चिंतित थे। अब रामलाल कौन थे वो भी जान लीजिए आप लोग। इसमें जो रामलाल है, रामलाल वो और कोई नहीं, आप लोग याद रखिएगा, रामलाल है भोली के पिताजी। रामलाल, यह पूछा है कि हु वाज वॉलिस फादर नेम, तो आप लोग बताइए रामलाल। तो यहाँ पे रामलाल कौन थे, वॉलिस के पिताजी थे, भोली के। तो रामलाल कौन थे, भोली के फादर थे। समझ में आ गया। आइए लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछेगा वो भी हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इसे सॉल्व करने से पहले अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, आइए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक आप लोग जितना रुके हैं तो कुछ सेकेंड और रुकिए और वीडियो को आखिर तक देख के जाइए। भोली डिनाइड हर फादर टू, यानी इसका मतलब है कि भोली ने अपने पिताजी को मना कर दिया था। डिनाइड मीन्स अस्वीकार करना, मना करना। डिनाइड मीन्स क्या होता है, अस्वीकार करना या मना करना। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दे रखा है मैरी, मैरी में शादी करने के लिए। ऑप्शन गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। ऑप्शन वेयर न्यू क्लोथ्स, यानी कि नए कपड़े पहनने के लिए मना कर दिया था। नए कपड़े कौन मना करता है, अगर आप लोगों को कपड़े मिले न्यू, आप लोग नहीं पहनेंगे, हम तो भाई पहनेंगे, आपको मिलेंगे आप लोग पहनिएगा न्यू कपड़े। ऑप्शन डी गिव डॉरी, तो इसका राइट आंसर कि भोली ने अपने पिताजी को किस काम के लिए मना कर दिया, उसने कहा था मैरी, यानी हमें अब शादी नहीं करनी है, इसलिए उसने अपने पिताजी को मना कर दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो अंत तक देखा है और आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो हमने आपसे कहा है कमेंट में करिए, वो आप लोग कमेंट में आंसर भी करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम न्यू वीडियो में मिलेंगे और न्यू एक पॉइंट के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपनी इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। और आपको AR बस में कैसा लगा, AR कोचिंग के साथ सफ़र करने में आपको कैसा लगा, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके कमेंट से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बस इससे ये होता है कि हमें मोटिवेट मिलता है। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं पढ़ने की वजह से, हमें भी मोटिवेट मिलता है जब आप लोग हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। तो इसी तरह की कमेंट और शेयर करते रहिए वीडियो को।